नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा यह सेशन राजस्थान में होने वाली हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम राजस्थान का एकीकरण है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज़ादी के समय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन है जो बार बार में एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप यहाँ से इनको ऐड करते जाना और साथ साथ में हो सके तो नोट्स भी बना लेना। तो आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वे थे क्लेमेंट एटली। यहाँ पे हो जाएगा क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, ठीक है। आज़ादी के समय भारत का वायसराय, आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड माउंट बेटन। अगला हम देखते हैं, आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ये थे क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। आज़ादी के समय भारत का वायसराय ये लॉर्ड माउंटबेटन। ये कुछ क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में मतलब बार बार है, कोई किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना लेना और देखते जाना। आगे हम देखते हैं कि इंग्लैंड संसद के अनुसार जून 1948 में जून 1948 में भारत को आज़ाद कराने की घोषणा की। किसने की? इंग्लैंड संसद के अनुसार जून 1948 में भारत को आज़ाद करने की घोषणा की जाती है। भारत में 565 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? भारत में कुल रियासतें थीं 565 रियासतें। 3 रियासतें एकीकरण में समस्याएं आई। 3 रियासतें ऐसी हैं जिनके एकीकरण में समस्या आई थी। वो कौन कौन सी रियासतें थीं? 1 नंबर पे थी जूनागढ़, 2 नंबर पे थी हैदराबाद, 3 नंबर पर थी कश्मीर रियासत। तो जूनागढ़ है, ये थी गुजरात में। कहाँ थी? जूनागढ़ गुजरात में। यहाँ जनमत करवाया गया, जनमत के द्वारा रियासत को विलय कर लिया गया। हैदराबाद है, यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई और हैदराबाद रियासत का भी विलय कर लिया गया। तीसरा है कश्मीर, यहाँ पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए और इसका भी विलय कर लिया गया। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? राजस्थान में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो ये 3 ठिकाने थे, पहला था नीमराणा। कौन सा था? नीमराणा अलवर में। इनके शासक थे राव राजेंद्र सिंह। कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा ठिकाना कुशलगढ़। कुशलगढ़ ये था बांसवाड़ा में और इसका शासक कौन था? इसका शासक था हरेंद्र सिंह। लावा टोंक ये तीसरा ठिकाना है, इसका शासक था प्रदीप सिंह। राव राजेंद्र, राव हरेंद्र और प्रदीप सिंह। आगे हम देखते हैं, ये सबसे छोटा ठिकाना था। कौन सा? लावा टोंक है तीसरा ठिकाना, लावा टोंक में स्थित था और ये सबसे छोटा ठिकाना था। तीसरा ठिकाना है लावा, ये टोंक में स्थित था, सबसे छोटा ठिकाना था और इसके शासक थे प्रदीप सिंह। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा है, ये सी श्रेणी का राज्य था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ये कौन सी श्रेणी का राज्य था? ये सी श्रेणी का राज्य था। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है कि अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग से विधानसभा थी, जिसको किस नाम से जाना जाता था? उसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि धारा सभा के अध्यक्ष कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान बी श्रेणी में आता था, तो अजमेर मेरवाड़ा एक अलग से राज्य था और उसने अपनी एक अलग सी विधानसभा बना रखी थी, जिसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था। धारा सभा के अध्यक्ष थे हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान है जो बी श्रेणी में आता था। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। कितने दिन लगे थे एकीकरण में?
एकीकरण है जो 7 चरणों में संपन्न हुआ। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। इसके बाद एक रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। कि कौन से विभाग की स्थापना की जाती है? रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। आगे हम देखते हैं कि रियासती विभाग के अनुसार वही रियासत स्वतंत्र रहेगी जिसकी 10 लाख जनसंख्या व 1 करोड़ की वार्षिक आय हो। तो क्या कहा गया था? रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सचिव थे वीपी मेनन। इसके बाद में इसमें एक शर्त रखी गई थी कि वही रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख हो और उसकी वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ हो। ठीक है। राजस्थान में कुल 4 रियासतें ऐसी आई जिनकी 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय थी। ये 4 रियासतें कौन कौन सी थी? पहली रियासत थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी थी बीकानेर और चौथी थी उदयपुर। ठीक है। तो राजस्थान में 4 ही रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख प्लस 1 करोड़ वार्षिक आय थी। तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ और 7 चरण किस प्रकार हैं? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ और वे 7 चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। तो प्रथम चरण था, इसका नाम था मत्स्य संघ। दूसरा चरण था, इसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। और तीसरा चरण इसको कहा गया संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। चौथा चरण है, ये सबसे बड़ा था, इसके लिए इसको क्या कहा गया? क्योंकि इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, इसलिए इसको वृहद राजस्थान संघ कहा गया। पांचवा चरण है, इसको संयुक्त वृहद राजस्थान कहा गया। छठा चरण है, इसको राजस्थान संघ कहा गया। और 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। ठीक है। तो आगे हम अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चरण था उसका क्या नाम था। एकीकरण का प्रथम चरण है, उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया था? राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण देखते हैं, इसका नाम क्या रखा गया? रखा गया मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ। तो अब हम देखते हैं प्रथम चरण, इसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। इसकी स्थापना कब की गई थी? 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को। इसमें 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। 4 रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये 4 रियासतें थी प्लस एक क्या था? ठिकाना था। इसका नाम था नीमराणा। ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था अलवर रियासत को राजधानी बनाया गया था। राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। ये धौलपुर के शासक थे। ठीक है। इसके बाद में उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था गणेश पाल को। ये करौली के थे। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह और उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली। उद्घाटन किसने किया? प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ और इसका उद्घाटन किसने किया था? NV गौडगिल। किसने किया था? NV गौडगिल, यानी कि नरहरि विष्णु गौडगिल ने
उद्घाटन किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भरतपुर दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। भरतपुर दुर्ग का नाम क्या है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। इसके बाद हम देखते हैं कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। मैं बता रही हूँ कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी वार्षिक आय कितनी थी, मत्स्य संघ की टोटल वार्षिक आय कितनी थी, 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ का नाम ये किसने रखा था, के एम मुंशी ने। किसने रखा था, के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम दिया था। आगे हम देखते हैं एकीकरण के समय। एकीकरण के समय अलवर का शासक तेज सिंह व उसका दीवान एन बी खर्रे, एन बी खर्रे यानी कि नारायण भास्कर खर्रे, दोनों पर गांधी जी की हत्या का मामला चल रहा था। क्या कहा गया है कि एकीकरण के समय अलवर का जो शासक था तेज सिंह और उसका दीवान था एन बी खर्रे, इन दोनों पर ही गांधी जी की हत्या का मामला चल रहा था। मत्स्य संघ यानी कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य संघ की राजधानी तो कहाँ थी, अलवर थी, और मत्स्य प्रदेश की राजधानी ये थी विराटनगर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण का क्या नाम था, पूर्वी राजस्थान संघ, और इसकी स्थापना कब की गई, 25 मार्च 1948। तो आप देखते हैं कि पहला चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ, और उसकी स्थापना कब की गई थी, 18 मार्च 1948 को। अब ये दूसरा चरण आ गया, पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। इसमें कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, इसमें किया गया था बांसवाड़ा रियासत, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा प्लस टोंक और एक कुशलगढ़ को भी शामिल किया गया था। ये दूसरा चरण है, इसमें कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, इसमें शामिल किया गया था 9 रियासतें। कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें और एक ठिकाना। तो 9 किस प्रकार हैं, देखो बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। तो कितने हो गए, 9 हो गए। 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़। तो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसमें भी एक ठिकाना था, उसमें था नीमराणा, और 4 रियासतें थी। अब ये दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना कब की गई, 25 मार्च 1948 को की गई, और इसमें 9 रियासतें एक ठिकाना था। पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी ये किसको बनाया गया, ये बनाया गया कोटा को। किसको बनाया गया, कोटा को। राज प्रमुख था भीम सिंह कोटा, यानी कोटा के जो शासक थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। उप राज प्रमुख किसको बनाया गया, बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया। उद्घाटन इनके भी गोडगिल ही थे, एन.वी. गोडगिल, यानी कोटा दुर्ग में उद्घाटन किया गया था। पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, ये बनाया गया गोकुल लाल असावा को। वार्षिक आय कितनी थी, 2000 करोड़ रुपए। कोटा का भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। क्या है, कोटा का भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहता था। आप देखते जाइए, ये कुछ मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो कोटा का जो महाराव भीम सिंह था, ये क्या बनाना चाहता था, ये बनाना चाहता था हाड़ौती संघ। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह है, ये बनाना चाहता वागड़ संघ। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने, इसने बांसवाड़ा को जो शासक था, बांसवाड़ा का शासक कौन था, चंद्रवीर सिंह। इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि बांसवाड़ा का जो शासक है चंद्रवीर सिंह, इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तीसरा चरण आता है संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। पहला था मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्वी राजस्थान, अब तीसरा चरण है संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। इसकी स्थापना कब की गई, 18 अप्रैल 1948। कब की गई, 18 अप्रैल 1948 को। पहले की गई थी 18 मार्च 1948 को। फिर दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान संघ, उसकी की गई थी 25 मार्च 1948 को। अब ये तीसरा चरण है संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, इसकी स्थापना कब की गई, 18 अप्रैल 1948 को।
इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया? इसमें एक ही रियासत थी। कौन सी रियासत थी? उदयपुर रियासत थी, प्लस उदयपुर रियासत थी और इसके साथ में पूर्वी राजस्थान संघ को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि 9 उसमें थी रियासतें और एक उदयपुर को शामिल कर लिया गया। तो 10 तो हो गई रियासतें और एक पूर्वी राजस्थान संघ में कुशलगढ़ एक ठिकाना भी था, तो कितने हो गए? 11 हो गए कि 10 रियासतें और एक ठिकाना हो गया। राजधानी संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी थी उदयपुर को बनाया गया और उदयपुर के जो महाराणा थे भोपाल सिंह, इनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख का पद दिया गया। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को ही बनाया गया। उद्घाटन करता कौन थे? प्रथम 2 चरणों के थे NV गोडगिल और अब तीसरा चरण है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कोटा दुर्ग में ही उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा व उनका प्रधानमंत्री राजा मूर्ति नहीं कर सकते। उदयपुर के महाराणा की कुछ शर्तें थीं। वो शर्तें क्या थी? कि राजधानी उदयपुर रहेगी, राजप्रमुख का पद वंशानुगत रहेगा, प्रिवी को पेंशन में 20 लाख दी जाए। 3 शर्तें कौन कौन सी थी? कि राजधानी उदयपुर रहेगी, राजप्रमुख का पद है जो वंशानुगत रहेगा, प्रिवी पेंशन ये 20 लाख दी जाए। ये 3 शर्तें थी। हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने की बात पर महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था कि भारत में मेरा स्थान क्या होगा ये मेरे पूर्वज निर्णय करके चले गए। अगर मेरे पूर्वज गद्दारी करते तो मुझे भी हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती। ये कथन किसका है? हनुमंत सिंह का। इसने क्या कहा कि पाकिस्तान में मिलने की बात पर महाराणा भूपाल सिंह ने क्या कहा था कि भारत में मेरा स्थान क्या हो गया ये मेरे पूर्वज निर्णय करके चले गए। अगर मेरे पूर्वज गद्दारी करते तो मुझे भी हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत ही मिलती। अब है चौथा चरण, वृहद राजस्थान संघ। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना की गई। अब राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, 4 बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। किसमें? संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ प्लस 4 रियासतें, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। वृहद राजस्थान संघ की राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख का पद किसको दिया गया? मान सिंह सेकंड को। महाराजा प्रमुख ये थे महाराणा भूपाल सिंह, एकमात्र महाराणा भूपाल सिंह ये थे क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी। उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका सिटी पैलेस जयपुर में उद्घाटन किया गया था। वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सिटी पैलेस जयपुर में। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। प्रथम 2 चरणों का उद्घाटन किसने किया था? NV गोडगिल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने और ये चौथा चरण है, इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर को मिलाकर मान सिंह ने पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ बनाने का सुझाव दिया। पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ बनाने का सुझाव दिया। जोधपुर का हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इसे VP मेनन पर पेन पिस्टल तानी थी। आप समझ रहे हो? पेन और पिस्टल तान दी गई थी। किस पर? VP मेनन पर। और किसके द्वारा? जोधपुर का जो हनुमंत सिंह था ये किस में मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था, इसलिए VP मेनन पर पेन और पिस्टल तान दी थी। तो ये कथन जो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है तीसरे चरण में। आगे हम देखते हैं चौथे चरण में विभागों का बंटवारा किया गया। विभागों का बंटवारा किस प्रकार किया गया कि कृषि विभाग ये कहाँ रहेगा? कृषि विभाग रहेगा भरतपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, राजस्व विभाग अजमेर में, न्याय विभाग जोधपुर में, वन विभाग कोटा में और खनन विभाग उदयपुर में। कृषि विभाग कहाँ रहेगा? भरतपुर में, शिक्षा विभाग
ये बीकानेर में, राजस्व विभाग अजमेर में, न्याय विभाग जोधपुर में, वन विभाग कोटा में, खनन विभाग उदयपुर में। चौथे चरण में ही विभागों का बंटवारा किया गया था। वो किस प्रकार किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि कृषि विभाग तो कहाँ था, भरतपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, राजस्व विभाग अजमेर में, न्याय विभाग जोधपुर में और वन विभाग है ये कोटा में, खनन विभाग उदयपुर में, भू राजस्व विभाग ये था जोधपुर में। इस प्रकार आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे जो विभाग हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान में, और इनका जो निर्णय है वो कौन से चरण में किया गया था, इनका बंटवारा कौन से चरण में किया गया था, चौथे चरण में किया गया था। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में इनका बंटवारा किया गया था। पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ या वृहत्तर राजस्थान संघ। इसकी स्थापना कब की गई, 15 मई 1949। 15 मई 1949। रियासत मत्स्य संघ प्लस वृहद राजस्थान संघ को मिला दिया गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय शंकर देव राय समिति के कहने पर किया गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किसके कहने पर किया गया, एक समिति थी शंकर देव राय समिति के कहने पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान संघ में मिला दिया गया। इसके अन्य सदस्य आर के सिंघवी व प्रभु दयाल थे। किसके, शंकर देव राय समिति के सदस्य थे कौन कौन, आर के सिंघवी और प्रभु दयाल। मत्स्य संघ के विलय में एम.एस. जैन समिति व जुगल किशोर चतुर्वेदी का विशेष योगदान है। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। किसको, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, अब देख सकते हैं अब आ गया है छठा चरण। तो छठे चरण का नाम क्या है, राजस्थान संघ। इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन भी किया गया। इसमें ये पांचवा चरण, छठा चरण है राजस्थान संघ। ये कब स्थापित किया गया, 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें कुल कितनी रियासतें थी, इसमें पांचवा चरण मतलब कि जो टोटल चरण, पांचवें चरण में जितनी रियासतें थी, पांचवें चरण में जितनी रियासतें थी वे सारी रियासतें प्लस सिरोही को भी शामिल किया गया। और सिरोही को, जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र है उसको छोड़कर सिरोही को शामिल किया गया। यानी कि राजस्थान संघ में पांचवा चरण और आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को भी शामिल कर लिया गया था। मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं हीरालाल शास्त्री। सिरोही को बम्बई प्रांत में मिलाया गया था। सिरोही को किस में मिलाया गया था, बम्बई प्रांत में मिलाया गया था। अब आता है सातवां चरण। सातवें चरण का नाम है राजस्थान संघ, जो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में है। कब आया, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसमें छठे चरण तक जितनी रियासतें शामिल हो गई वो, प्लस आबू और देलवाड़ा का जो क्षेत्र था जो शामिल नहीं किया गया था छठे चरण में, उसको भी शामिल कर लिया गया। और सी श्रेणी का जो राज्य था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी शामिल कर लिया गया। यानी कि मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र कोटा में मिलाया गया। और झालावाड़ का जो सिरोंज प्रदेश है, ये सिरोंज क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में मिलाया गया। क्या, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा गांव कोटा में मिलाया गया और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। गोकुल भाई भट्ट, ये सिरोही के हाथल गांव से थे। इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के हाथल गांव से थे। कौन से गांव से थे, सिरोही के हाथल गांव से थे। इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, अब आप देखना,
क्योंकि ये सेशन अब राजस्थान में जितने गांधी हैं हम उनके बारे में देखते हैं कि राजस्थान का गांधी, हाँ अब देखिए गांधी, गांधी, हम देखते हैं राजस्थान के सभी गांधी। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारीलाल। सीमांत गांधी कौन है? खान अब्दुल गफार खां। और आधुनिक गांधी कौन है? अशोक गहलोत। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज। यानी कि राजस्थान का गांधी है भोगीलाल, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खां। आधुनिक गांधी किसको कहते हैं आधुनिक गांधी अशोक गहलोत को कहते हैं। और जमनालाल बजाज हैं, ये गांधी जी को 500 पुत्र कहते हैं। गांधी जी का 500 पुत्र किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहते हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद है ये समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा प्रीवी पेंशन को भी बंद कर दिया गया। तो ये कुछ संविधान संशोधन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आबू व देलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए जिन मुनि या जैन मुनि विजय सूरी समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? आबू व देलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए जैन मुनि विजय सूरी समिति का गठन किया गया था। जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं आपको वो सारे फैक्ट दे रही हूँ और इतना डीपली पढ़ाया आपको कि एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के एकीकरण से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने और मेरे खुद के नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। आगे हम देखते हैं, इसमें इतिहासकार दशरथ शर्मा भी शामिल थे। किसमें? ये जो आबू व देलवाड़ा की राजस्थान में विलय के लिए जो समिति बनाई गई थी जैन मुनि विजय सूरी समिति, इसमें दशरथ शर्मा भी शामिल थे। यानी कि हमारे एकीकरण में किसकी भूमिका रही है? दशरथ शर्मा भी शामिल थे, इनकी भी भूमिका रही है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय का हरिभाऊ उपाध्याय ने विरोध किया था, क्योंकि इनकी जो विधानसभा है उसका नाम था धारा सभा और ये उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इनका विरोध करना तो बनता है। जैसलमेर व जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये दो रियासतें ऐसी थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कौन कौन सी रियासतें थी? जैसलमेर और जयपुर, ये दो रियासतें थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन थी? राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ये थी मारवाड़। क्षेत्रफल में सबसे छोटी और जनसंख्या में, क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत ये थी शाहपुरा। जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर, जनसंख्या में सबसे छोटी शाहपुरा। के क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी रियासत और जनसंख्या में भी सबसे छोटी रियासत ये कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? ये थी मेवाड़। नवीन रियासत झालावाड़ और मुस्लिम रियासत टोंक। जाट रियासत तो प्राचीन रियासत मेवाड़, नवीन रियासत झालावाड़, मुस्लिम रियासत टोंक, जाट रियासत भरतपुर धौलपुर। झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। झालावाड़ एकमात्र रियासत है जो राजस्थान में अंग्रेजों ने बनाई थी। कुछ नए जिलों का गठन देखते हैं, तो ये सारणी आप बना लेना अपने नोट्स के अंदर ही।
तो 26वां जिला कौन सा बना था 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण पूरा हुआ तब एक जिला बनाया गया था, उसका नाम था अजमेर। कौन सा जिला था? 26वां जिला था अजमेर, 1 नवंबर 1956 को बना था। इसके बाद में जितने जिले बनाए गए हैं उनको क्रमानुसार इस प्रकार से स्थापित किया गया है, आप देख सकते हैं। छब्बीसवां जिला 1 नवंबर 1956 को बना। कौन सा जिला था? ये जिला था अजमेर। 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। 27वां जिला धौलपुर 12 जुलाई 1982 को बनाया गया। 28वां जिला 29वां 30वां ये तीनों जिले हैं, ये 10 अप्रैल 1991 को बने। 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 31वां जिला हनुमानगढ़ 19 जुलाई 1994। 32वां जिला था करौली 15 अप्रैल 1997। 15 अप्रैल 1997 को 32वां जिला बना था करौली। 33वां जिला बना प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को काटकर ही प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। और अभी जो हाल ही में ज़िले बने हैं उनके बारे में जिला दर्शन सीरीज में हम विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस प्रकार जितना आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं वैसे ही अच्छे अच्छे नोट्स बना के आपके लिए वीडियो अपलोड करती रहूँगी। धन्यवाद।